या इसके अंदर वगैरह बड़े बड़े मोती इत्यादि लगाए जाते थे। उन्होंने यहाँ पर आधिपत्य जताया, तो उन्होंने अपने लेखन में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अरबिक में, इसको आप पढ़ सकते हैं यदि आपको जानकारी हो अरबिक के बारे में। रानियों का नहाने का बावली था, 200 डीप, 200 फुट गहरा कुआं है। ऊपर हाँ? जो विंडो देख रहे हैं, जो खिड़की बना है, हाँ वो खिड़की बना हुआ है। तो दोनों तरफ उस पर दासियाँ लगी जाती थी महिला सैनिक पहरा देने के लिए। और ये यहाँ जो नजदीक क्या है उसको भाला फेंक के मारते थे दूर के लिए तीर से। अच्छा, जब कोई आक्रमण करता था ऐसा बना कि उधर से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लगता था। और दोस्तों इस दीवार के पीछे ही बनी हुई है राजा भर्तृहरि जी की समाधि, जो मैं आगे चल करके आपको दिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों यहाँ की जो रानी थी वो नहाने के लिए इस रास्ते का चुनाव करने वाला जो एरिया बनाया गया है स्क्वायर वाले शेप में, उसके अंदर ले जा करके उनको फांसी दिया जाता था, ताकि जो चीखने उखने की आवाज़। तो जब शेर खां से लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था हुमायूं से, तो हुमायूं जो है उस रास्ते से होकर के ऐसे जाता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक अवर अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज है 22 मार्च, यानी कि मैं आज जा रहा हूँ चुनार किला। मिर्ज़ापुर ज़िला है, वहाँ पर चुनार किला बना है। ऐसा कहा जाता है उसका निर्माण राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा कराया गया था। और इतना बड़ा मतलब वो किला है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और वहाँ पर इतने रहस्यमयी चीज़ें हैं जो आज मैं इस ब्लॉग में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो यहाँ से बनारस से चुनार किले की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आज हम चलने वाले हैं और आज आपको दिखाने वाले हैं कि चुनार किला कैसा लगता है। तो ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, और ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आइए आपको लेके चलते हैं चुनार किला। तो दोस्तों ये है मेरा रूम, जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। एक टीवी लगा हुआ है, साथ में ये लेटने के लिए है, और हमारे साथ रोहित भाई है। रोहित भाई कहाँ चल रहे हैं हम? चुनार किला चल रहा है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख पा रहे हो चुनार किला, जो कि लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। वहाँ ले जाने से पहले मैं आपको एक ऐसा कब्र दिखाना चाहूँगा जो कि मुग़लों के पीरियड का है, और इसको बिल्कुल शतरंज के प्यादे या प्लेयर के अनुसार बनाया गया है, जैसे शतरंज होता है। तो सबसे पहले ये रहस्यमयी चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद आपको लेके चलते हैं चुनार किला के ऊपर। तो आप ये देख पाओगे, ये जितने भी आकृति आपको दिखने को मिल रही है, आप देख पा रहे हो, कोई पैदी के आकार का है, कोई राजा के आकार का, कोई हाथी के आकार का है। तो ये शतरंज नहीं है, यहाँ पर कब्र बनी हुई है, ये देखिए इसके नीचे कब्र है, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सोचिए, मतलब चुनार किले के पास इतनी रहस्यमयी चीज़ें हैं नीचे, तो ऊपर कितनी रहस्यमयी चीज़ें होगी आप गेस कर सकते हो। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं कि चुनार किले में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आज भी राजा विक्रमादित्य से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रकट करती हैं। तो ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों आप कभी भी मतलब चुनार किला घूमने के लिए आइए, विज़िट करने के लिए आइए, तो आप अपने संसाधन से आइएगा, ऑटो कर लीजिएगा, या अपने बाइक वगैरह से आइएगा, या 4 व्हीलर से। पैदल आने के लिए ना आपको ऐसी चढ़ाइयों पर चढ़ना पड़ेगा जैसे मैं चढ़ रहा हूँ। बिल्कुल 45 डिग्री का है, लगभग 1 किलोमीटर दूर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो इसलिए आप कभी भी आइएगा तो अपने संसाधन से आइएगा। तो दोस्तों जब एकदम आप ऊपर चले आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। पहले ये किला था, लेकिन वर्तमान समय में इसको सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय बना दिया गया है। और यहाँ पर जब मुग़लों ने अपना आधिपत्य जताया है ना, तो पहले तो ये विक्रमादित्य के द्वारा इसको बनाया गया था, लेकिन जब मुग़लों ने यहाँ पर आधिपत्य जताया तो उन्होंने अपने लेखन में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अरबिक में, इसको आप पढ़ सकते हैं यदि आपको जानकारी हो अरबिक के बारे में। तो आप ये देख सकते हो, एक साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। तो उससे पहले, उसके बाद में हम आपको अंदर लेके चलेंगे और चुनार किले में आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें अभी भी आपको देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे, गेट के अंदर वाहन ले जाना सख्त मना है। किला खुलने का जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ही खुला रहता है। तो इसके अंदर आप कभी भी अंदर आके विज़िट कर सकते हैं। और दोस्तों जब गेट से आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। उस साइड आप नहीं जा सकते हैं, उधर प्रशिक्षण वगैरह चलता है पुलिस वगैरह का। तो आप इधर ही जो घूमना है घूम सकते हैं। तो इधर हम आपको लेके चलेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे थोड़ा सा आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर मुख्य द्वार आपको देखने को मिलेगा, और इधर पुलिस का पूरा कंट्रोल रूम है, यहाँ आप देख सकते हैं। और अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। ये सब द्वार देखिए, राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाई गई थी। लगभग बहुत ही ज़्यादा समय बीत चुका है।
तो दोस्तों आप कभी भी चुनार आइएगा तो आपको एक गाइडर की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको परमानेंट आपको मतलब इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ आपको पूरा चुनार किला घुमा भी देगा। तो हमारे साथ क्या नाम है भैया? तो भैया का नाम है राहुल यादव। आप कभी भी आइएगा तो इनसे संपर्क करिएगा, और बाकी इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो इनसे आप संपर्क करिएगा। हेलो राहुल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। राहुल जी, ये जो बावली बना हुआ है ये किस लिए बना हुआ था, क्या इसमें क्या क्रियाएं होती थी? ये जो देख रहे हैं रानियों का नहाने का बावली था। 200 डीप, 200 फीट गहरा कुआ है। ऊपर हाँ। जो विंडो देख रहे हैं, जो खिड़की बना है, हाँ वो खिड़की बना हुआ है। वो दोनों तरफ उस पर दासियाँ लगी जाती थी महिला सैनिक पहरा देने के लिए। और इधर देखिए, यहाँ इस साइड आइए। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। पूरा अंडरग्राउंड सुरंग द्वारा अच्छा, अंडरग्राउंड होता था। और यहाँ देखिए सिर्फ तीर बल्लम छोड़ देते हैं यहाँ से। ये यहाँ जो नजदीक क्या है उसको भाला फेंक के मारते थे दूर के लिए तीर से। अच्छा, जब कोई ऐसा आक्रमण बना- करता था ऐसा बना है कि उधर से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लगता था। यहाँ पर है। इसको बोलते हैं छिप वार। छिप के दुश्मनों को मारते थे। अच्छा अच्छा। दुश्मन आपको थोड़ा भी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट, यहाँ बैठिए, देखिए किले का मेन गेट, बैठ के देखिए, ऐसे देखिएगा ना, आपको सीधा मेन गेट ही दिखेगा किले में। और यहाँ से मतलब तीर वगैरह यहीं से चलती थी हैं? चलिए, ये तो बहुत ही। और ये जो बनता था ये तीर के लिए होता था। तीर के लिए। तो दोस्तों इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन, मतलब आप एकदम सटीक जानकारी के लिए आप एक गाइडर ज़रूर ले लीजिएगा। आइए अंदर चलते हैं, अंदर आपको ये बावली दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ की जो रानी थी वो नहाने के लिए इस रास्ते का चुनाव करती थी। अभी तो फ़िलहाल ये जर्जर की हालात में है, क्योंकि पीरियड बहुत ही ज़्यादा बीत चुके हैं। लगभग 400-500 वर्ष पीरियड का ये किला है, जो आज के पीरियड में कुछ इस तरीके का हाल आपको देखने को मिलेगा इसका। तो आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वो बावली आज किस तरीके से है। ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अंदर आ चुका हूँ। लगभग अभी मैं 50 फीट नीचे आया हूँ। और भाई ये देखो, आप अंदर चल रहा हूँ और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों बावली के अंदर जो दीवारें हैं ऊपर के, वो आप देख सकते हैं कितने जर्जर की हालात में है। तो मतलब पहले के पीरियड में जो भी काम होता था, मतलब किला वगैरह बनता था, वो इतनी मजबूती से बनता था कि लगभग हज़ारों वर्ष चलते थे। तो आज भी ये किला आप देख रहे हो किस तरीके से बना हुआ है। और इसका जो पीरियड स्टार्ट हुआ था वो विक्रमादित्य जी के द्वारा हुआ था। वो कैसे हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे। जानते हैं कैसे? क्योंकि राजा विक्रमादित्य जी के भाई थे राजा भर्तृहरि, जिन्होंने संन्यास लिया था। और संन्यास ले करके यहाँ पर आकर के वो तपस्या करते थे। मतलब कि राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। तो इस प्रकार से राजा भर्तृहरि जी जो है वो बड़े भाई थे राजा विक्रमादित्य जी के। तो उन्होंने यहाँ पर आके तपस्या करी थी। तो जब समय धीरे धीरे बीतता गया तो यहाँ पर तमाम प्रकार के जो शासन होता था, जैसे मुग़लों का शासन, ब्रिटिश शासन, अवध के नवाबों का शासन हुआ करता था। तो अभी मैं वो बावली के नीचे आ चुका हूँ, जहाँ पर चंद्रकांता जो रानी थी वो आकर के स्नान किया करती थी। ये उनका स्नान घर था। और वहाँ पर रानियाँ बैठ करके पहरा दिया करती थी जब रानी स्नान किया करती थी। तो अभी तो 100 फीट मैंने आपको दिखाया कि 100 फीट आप ऊपर से नीचे हाइट है, लेकिन इसके अंदर भी 100 फीट है। अभी बहुत ही ज़्यादा गहरान है। तो ये जो कुआं आप देख पा रहे हो, इनको ये जोड़ा हुआ किससे? गंगा नदी से। मतलब गंगा में जब उफान आता है, गंगा अपने चरम सीमा पर होती हैं, तो उसके साथ साथ इसका भी लेवल बढ़ जाता है और ये पानी लगभग यहाँ तक आ जाता है। तो ये लगभग ये पानी जो है वो गंगा जी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए ऊपर लेके चलते हैं, जहाँ पर राजा भर्तृहरि जी की समाधि बनी है, उसको भी आपको दिखाएंगे। ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा। और दोस्तों जैसे ही बावली के बाहर आप निकलेंगे तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ये जो एरिया है, यहाँ पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनका शासन हुआ करता था, वो यहाँ पर अपने जैसे घोड़े, जो जानवर होते हैं पालतू, जैसे जिस पे वो यात्रा किया करते थे, युद्ध लड़ा करते थे, वो यहाँ पर ही ला करके बांधे जाते थे। तो आज इनकी स्थिति क्या है आइए आपको दिखाते हैं। तो वर्तमान समय में ये पूरा जर्जर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, इन पे जो लकड़ियाँ लगती थी अंदर, ये बहुत ही जो साकू वगैरह की लकड़ियाँ होती थी उनका यूज किया जाता था। ये आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा पूरा जर्जर की हालात में आज भी है। और आगे लेके चलते हैं, वो एरिया आपको दिखाते हैं जहाँ पर यहाँ पर फांसी दिया जाता था। जैसे कोई
कोई कुछ किसी प्रकार का गुनाह कर दे या क्राइम कर दे उस पीरियड में, तो उनको जहाँ पर फांसी दिया जाता था वो एरिया हम आपको दिखाने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए वो स्थान दिखाते हैं आपको जहाँ पर फांसी देने का कार्यक्रम हुआ करता था। आज उसकी स्थिति कैसी है। वो किले के लगभग एकदम निचले स्तर पर बनाया गया था जहाँ पर उसको फांसी दिया जाता था, और नदी के किनारे बनाया गया है ताकि उसके डेड बॉडी को नदी में ईजिली फेंक दिया जाए, जिसमें तमाम प्रकार के जानवर होते थे उनकी बॉडी को खा जाते थे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा सामने वाला जो एरिया बनाया गया है स्क्वायर वाले शेप में, उसके अंदर ले जा कर के, उसके अंदर और भी गहरान है, उसके अंदर ले जा कर के उनको फांसी दिया जाता था ताकि जो चीखने उखने की आवाज़ आती थी वो ज़्यादा दूर तक ना अराउंड कर पाए, सराउंड उसका कम रहे। तो आज भी इस स्थिति में आपको देखने को मिल रहा है। आप जूम करके देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कभी भी जब ये एरिया बनाया जाता था किसी भी किले में, तो वो हमेशा नदी के तट पर ही बनाया जाता था, नदी के किनारे बनाया जाता था, ताकि उसके जो डेड बॉडी होती थी उसकी डेड बॉडी को सही से ठिकाने लगाने में उनको ईजिली होता था। तो आप देख रहे हो सामने से ही गंगा नदी बहती हुई आ रही है। ये वाराणसी से होते हुए ऐसे आई हुई है और ऐसे जा कर के इस एरिया में चली जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। ये आपको देखने को मिलेगा। सामने ही आपको पुल देखने को मिलेगा जहाँ से आप वाराणसी से होते हुए इस पुल का सहारा ले करके इस चुनार किले पर आएंगे। और दोस्तों इस दीवार के पीछे ही बनी हुई है राजा भर्तृहरि जी की समाधि, जो मैं आगे चल करके आपको दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो चुनार किला है वो इतनी हाइट पर क्यों बना है, उसका कारण क्या है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। तो भाई साहब ये आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा लगभग 200 फीट ऊपर हाइट पर मैं खड़ा हूँ, और 200 फीट हाइट के ऊपर ये किला बनाया गया है। इसका कारण ये होता था जैसे बाहर से कोई आक्रमण करना चाहे तो लगभग असंभव सा था, आक्रमण नहीं कर सकता था। आक्रमण करने के लिए उसको नदी के इस पार आना पड़ता था, और जब तक ले उनकी सेना नदी के इस पार आती थी तब तक ले यहाँ से जो सैनिक होते थे वो आक्रमण कर देते थे उनके ऊपर, और उनकी सेना पानी में ही समाप्त हो जाती थी। इसलिए हमेशा जो किला होता था वो लगभग नदी के तट पर बनाए जाते थे और हाइट पर बनाए जाते थे इसका। और दोस्तों जब शेर खां से लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था हुमायूं से, तो हुमायूं जो है उस रास्ते से होकर के ऐसे जाता है गेट नंबर 3 पर जा कर के वो छलांग मारता है नदी पर, नदी से वो बाहर चला जाता है, भाग जाता है। इस तरीके से वो सेफ बच जाता था। तो मतलब वो दीवार स्पेशल बनाया गया था, जब जिनकी सेना कमज़ोर होती थी तो उनकी सेना को जो है अंदर से जो है वहाँ से ले जा कर के बाहर उस गेट से, गेट नंबर 3 से उनको नदी में कूदा दिया जाता था, नदी में जंप करा दिया जाता था, और वो सेफली उनकी सेना जो है उस पार जा कर के अपना आत्मरक्षा कर पाती थी। मुझे तो हैरानी होती है देख करके कि तब पिछले जो तकनीक होती थी उस पीरियड के बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा होती थी। इनमें ना किसी प्रकार का सीमेंट का यूज़ किया गया है, ना ही सरिये का, लेकिन फिर भी देखिए उस तकनीक में कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें आपको देखने को मिलेगी बनी हुई है, नागर शैली में बिल्कुल इसको बनाया गया है। चलिए आपको वो समाधि दिखाते हैं जो राजा भर्तृहरि जी की है, वो अंदर आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों हम आशा करते होंगे कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए आइए आपको दोस्तों अब हम चल रहे हैं इस एरिया में। अभी ये पूरा डिपार्चर हमने घूम लिया है, अब इधर चलते हैं। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो इनकी सीढ़ियाँ होती थी जो पहले बनती थी वो किस तरीके से बनती थी, मतलब चिकनाहट नहीं होता था, रफनेस ज़्यादा कर दिया जाता था, ताकि जो इनके घोड़े वगैरह होते थे, जो खच्चर होते थे या जो हाथी पालते थे, वो ईजिली चढ़कर जो है ऊपर टॉप फ्लोर पर आ जाते थे। तो ये पूरा जो चुनार किला है वो लगभग आधा चुनार किला जो है गंगा नदी से पूरा घिरा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये। और ऐसे ये दक्षिण दिशा को चली जा रही हैं गंगा जी, और पूरा पठारी एरिया है, आपको पहाड़ भी देखने को मिल रहे होंगे। और इसके पीछे स्तबल हुआ करता था जहाँ पर इनके घोड़े इत्यादि बांधे जाते थे। और अब यहाँ इसके आगे ही राजा भर्तृहरि जी की समाधि है, वो आपको चलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों आगे चलिए आपको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जब ऊपरी वाले हिस्से में आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये गुंबद। इनको अभी तो पैक कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर
काल कोठरी हुआ करता था, मतलब जिसको कठोर सज़ा मिलने वाली होती थी उनको अंदर ले जा कर के बंद कर दिया जाता था। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बैरक बनाया गया है, यहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता था। ये एरिया आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के वहाँ तक, और वहाँ पर है श्री राजा भर्तृहरि जी की समाधि। और ये एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो दीवारें बनी हुई हैं, ऐसा कहा जाता था इनकी दीवारों पर हीरा जवाहरात पन्ना मोतिया जड़े हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का जब यहाँ पर शासन आया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी अमोल रत्न इत्यादि जड़े हुए थे उनको जो है निकाल करके लूट करके ले गए थे। तो अभी भी उनकी निशानियाँ आपको इन दीवारों पर देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो इसके अंदर ही उनको चिपका कर लगाया हुआ जाता था, या इसके अंदर वगैरह बड़े बड़े मोती इत्यादि लगाए जाते थे। और देखिए किस मॉडल में इसको बनाया गया है, किस शैलियों में इसका निर्माण किया गया है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इनको भी आप रीड अप कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और पूरा देखिए गुम्बद एरिया बना हुआ है। और यहाँ पर आवाज़ जानते हैं क्या होती है, गूंजती है। जैसे आप बोलोगे कुछ तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर के आती है। ये आप देख सकते हो, ये जितने भी ताखे इत्यादि बने हुए हैं आप देख सकते हो। अभी रात है लेकिन यहाँ इसके अंदर ना, टार्च चलाओ रोहित, टार्च। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मतलब अमूल रत्न इत्यादि जड़े हुआ करते थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किन शैलियों में इनका निर्माण किया गया है। और जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो इसमें से जितने भी अमूल रत्न थे वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको लूट करके ले गए। और वर्तमान समय में इसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। और जैसे आप बाहर निकल के आओगे, टॉर्च बंद कर लेते हैं, बाहर निकल के आओगे तो बाहर का एरिया आप देख सकते हैं किस तरीके से देखने को मिलता है। तो लगभग इसका पीरियड जो मैंने आपको बता ही दिया कितना ज़्यादा प्राचीन है। और दोस्तों ये एरिया जो आप देख सकते हो इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ एक गुफा हुआ करती थी, इसके अंदर पहले ना बहुत से लोग गए थे देखने के लिए, तो वो गए लेकिन वापस लौट के नहीं आए, तो इसको अभी ना क्लोज़ कर दिया गया है। और ये भी बैरक आप देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी मतलब कैदी इत्यादि हुआ करते थे उनको इसके अंदर ही बंद करके रखा जाता था। वर्तमान समय में इसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं या घूमने के लिए आते हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिससे जो है किसी की जान चली जाती थी। इसलिए अभी इस वर्तमान समय में इसको बंद कर दिया गया है। तो चलिए राजा भर्तृहरि जी की समाधि को एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अंदर जब चलेंगे तो कुछ ऐसा भी मिलेगा। और पीके भैया को तो आप जानते ही होंगे, इनको हमने आमंत्रित किया है खासकर इस वीडियो को बनाने के लिए। और महाराज जी हैं, महाराज जी सीताराम। चलिए अंदर दिखाइए समाधि को, क्योंकि बहुत देर से हम कह रहे हैं लोगों को भर्तृहरि जी की समाधि को दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए राजा भर्तृहरि जी की समाधि स्थल बनी हुई है। सर्वप्रथम इनको प्रणाम कोटि कोटि। तो महाराज जी इनकी क्या कथा है, शुरू से अंत तक बताइए ताकि लोगों को समझ में आए। भर्तृहरि महाराज भैया पर उज्जैन थे, खुद एक राजा थे, उज्जैनी राजा थे भर्तृहरि महाराज। जी जी, उज्जैनी राजा थे, उज्जैन के राजा थे। अपनी मतलब राजपाट छोड़े, ये जोगी हो गए। तो जोगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ हैं, गोरखपुर में हैं, उनके शिष्य बन गए। अच्छा। तो शिष्य बन गए तो यहाँ तप करना है। उस समय किला नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ था। पहाड़ में तो उस समय यहाँ पूरी भगवान थे, चढ़न दिखे, विष्णु चढ़न। अच्छा। तो भर्तृहरि बाबा सोचे अगर यहाँ तप करेंगे तो यहाँ मन थे, आत्मा थे, काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगा। शांति जगह मिलेगा, मतलब खुद ऐसे गुफा टाइप बनवाए, अंदर बैठ गए। तो इस समाधि में बैठे कुछ दिन बाद इनके भाई आए, विक्रमादित्य आए। अच्छा अच्छा। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया आप घर चलिए। तो बोले भैया हमसे घर से कोई मतलब नहीं, अगर हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि से खंड रहेगा। खंड मतलब ऐसा कोई बाल बच्चा आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा, तो मेरी समाधि से कोई महत्व नहीं रहेगा। जी जी। तो भर्तृहरि महाराज देव ने तो विक्रमादित्य इनकी याद में कि पूरी पहाड़ से घेराबंदी करवाए, और घेराबंदी करवाने के बाद काफ़ी यहाँ एक सुंदर भव्य एक मंदिर बनवाए। अच्छा। तो आप शासन नाम सुने, औरंगजेब नाम सुने? जी जी। तो औरंगजेब जानते हर जगह हिंदू मंदिर तोड़वाना।
औरंगजेब। जी हाँ। तो इस समाधि पर शायद औरंगजेब का हर कोई समाधि से अगर कोई आवाज़ निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज़ नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तोड़ते मुसलमान थे हम मस्जिद बनवा देंगे। अच्छा, वो मस्जिद यहाँ पर बनवाना चाहते। काफ़ी है सुंदर मंदिर था, मंदिर पूरा गिरवा दिया तो इस समाधि को तोड़ने दे तो यहाँ एक फटी, यहाँ बीच में एक छेद भैया यहाँ पे। जी हाँ भैया। हाँ, तो वहाँ से वो घन मारे, वो घन मारते मंदिर में काले काले भोरे होते हैं, वो लाखों संख्या में निकले। अच्छा अच्छा। तो लाखों संख्या में निकले तो औरंगजेब का गर्म तेल डालिए, अगर आप गर्म तेल डालेंगे सब भोरे कितना रहेंगे, सब अंदर अंदर सब भोरे मर जाएंगे। वो गर्म तेल डालते जाए, भोरे आओ 4 दुगने बेसी बढ़ते जाए। और देखते हैं जब हक्का हो गया, मतलब हम तेल छोड़ते जा रहे, भोरे संख्या बेसी बढ़ती जा रही है, तब औरंगजेब भी समझ गया ये कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। तो खुद आए औरंगजेब, यहाँ माफ़ी मांगा, और माफ़ी मांगते और प्रेम से खुशी से वो कच्चा तेल छोड़ा। अच्छा। और तेल छोड़ते मंत्र भोरे थे तो हम शांति हो गए। तब आखिरी में ये 4 खम्भे है पत्थर थे, ये खुद औरंगजेब लगवाया। अच्छा, ये चारों जो स्तंभ है उनको औरंगजेब ने लगवाया। और ये फारसी पर लिख दिया औरंगजेब है, ये फारसी पर लिख दिया औरंगजेब, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई चाहे कोई धर्म का आएगा तो इस समाधि की इज्जत करेगा, इस समाधि से कोई क्षति यहाँ नहीं पहुँचाएगा। जय सही। और एक समाधि में और खासियत है, अगर यहाँ कोई आप मन्नत मांगे और आपसे कोई मन्नत पूरी होगी, अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप खुशी से और प्रेम से आप कच्चा तेल छोड़ेंगे, सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अच्छा। अगर आपके मन में छल है, कपट है, तो आप टीना तेल छोड़ते ही जाइए, वो कुंड नहीं भरेगा। अच्छा। तो जैसे कोई मन्नत मानते हैं, मन्नत पूरी होती है, तो मन्नत में हम लोग तेल यहाँ दान करते हैं मन्नत में। अच्छा, तो ये चुनार किले का जो इतिहास है मूलतया राजा भर्तृहरि से जुड़ा हुआ है। देखिए किला में बुलवाए थे राजा विक्रमादित्य। अच्छा। विक्रमादित्य मतलब अपने भाई याद में बुलवाए थे। फिर इनकी समाधि लेने के बाद कुछ दिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान आए। अच्छा। तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान आए, एक स्वामी राजा आए, फिर बाबर आए, अकबर आए, हिमाऊ आए, शेषासुरी आए, मधुगौरी आए, लोधी आए, मतलब ये फोर्ट में 17 राजा राज करे चुनार किले। जी हाँ। पर ये किले की खासियत था कब्जा करने से, आप सीरियल देखे चंकांता नाटक। हाँ है। चंकांता में दिखाया नौगढ़, विजयगढ़, राजगढ़ और चुनारगढ़, ये 4 किले से ही मिला था। अच्छा अच्छा। अगर चुनार किला आप कब्जा कर लेंगे तो नौगढ़, विजयगढ़ और राजगढ़, ये 4 किला आपका अंडर में आ जाएगा। अच्छा। तो उसमें किला कब्जा करने में तब वो समय जरूरत था किले। अच्छा अच्छा। अगर किला आप कब्जा नहीं कर पाएंगे तो हम तब हर 4 किलो में अंडर राज नहीं कर पाएंगे। बाकी ऐसे ऐसे शासन चला तो अपने हिसाब से चेंजिंग करते चल गए, कुछ बुलाते चल गए। बाहर आप जेल देखिए, बाहर वाला अंदर जाते बाहर। हाँ। जेल देखेंगे फिर अंग्रेज शासन चला, सब जेल बनाते हैं। अच्छा। अभी आप देखें सोनवा मंडक बोलते हैं, फिर साइड कुआं है, फांसीगढ़ है, रात दरबार है, और दीवाने खास है, ये सब। चलिए महाराज जी, इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर भरा जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या हुआ महाराज जी? नाम पड़ेगा राजकुमार गोस्वामी पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, औरंगजेब का जो माफ़ीनामा है आप देख सकते हैं, फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसका हिंदी अनुवाद पीछे आप देख सकते हैं। मतलब स्वयं औरंगजेब ने इस समाधि से प्रेरित होकर कुछ शिक्षा लेकर के उन्होंने स्वयं जो है यहाँ से माफ़ी मांगी और माफ़ीनामा को यहाँ पर लगा दिया। और मतलब जो भी आता है यहाँ पर, तो उनके कहने का मतलब ये था वो इनका इज्जत करे, मान सम्मान करे। तो आप भी कभी आइएगा, जो भी इच्छा होगी तो यहाँ पर ज़रूर एक बार आप मांगिएगा, वो ज़रूर पूरी होगी। और दोस्तों, इस कोठरी का जो इतिहास है यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है चुनार किले के इस हिस्से का प्रयोग 1805 ईस्वी से 20वीं सदी की शुरुआत तक जेल के रूप में हुआ था। 1846 ईस्वी में सिख राज पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने के उपरांत महाराणा रणजीत सिंह की विधवा जिंद कौर की 1848 ईस्वी में इस इमारत में कैद करके रखा गया। 1849 ईस्वी में महारानी जिंद कौर को अंग्रेजों को चकमा देकर नेपाल भागने में सफल रही। पंजाब में हो रहे कूका आंदोलन के कई कैदियों को इस कारागार में रखा गया। इमारत के इस हिस्से में तहखाना स्थित कारागार भी है, जहां कैदियों को संवेदनशीलता के आधार पर रखा जाता था। तो इस जो बैरक बने हैं, इसका इतिहास आपने पढ़ा, कुछ इस तरीके से आपको देखने की वीडियो मैंने एक्सप्लोर किया चुनार का किला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे किसी और बेहतरीन से ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको सादर भरा जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।